नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉप सीक्रेट आज सुबह से सबसे पहले हमने ही ये खबर आपके सामने रखी। मैं आपको अपने ट्वीट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये खबर सामने रखी कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं खुद दंग रह गया। ऐसा लगा कि जैसे एक पूरी पटकथा तैयार कर दी गई हो कि अब जो होना है हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया, अपने मुताबिक ही मैं करूँगा, अपने मुताबिक ही फैसले लूँगा। मेरी सरकार में अगर बगावत होनी है तो हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगा। क्योंकि सुबह सुबह मेरी नज़र गई, अखबार जैसे ही घर पे आया तो विज्ञापन पर गई और ये दीपोत्सव का विज्ञापन था। अयोध्या में आज दीपोत्सव है। 29 लाख दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। लेकिन जब इस विज्ञापन को मैंने देखा तो मैं चौंक गया एक बार। इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम था, होना ही था, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इसमें दोनों डिप्टी सीएम का नाम नदारत था। बहुत हैरानी की बात हुई। और इसमें दो मंत्रियों का नाम दिया हुआ था, एक मंत्री जयवीर सिंह का जो पर्यटन मंत्री हैं और एक सूर्य प्रताप शाही का नाम। इन दोनों का नाम था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि दोनों डिप्टी सीएम का नाम नदारत था। जैसी ये खबर मेरी आंखों के सामने पड़ी, इसने मुझे बहुत ही विस्मित किया। क्योंकि ये तय था, हमको ये मालूम था कि इन दोनों डिप्टी सीएम को निमंत्रण गया है बाकायदा। और केशव मौर्य तो बिहार से अपना, वो वहाँ के सह प्रभारी हैं, अपना चुनाव प्रचार का कार्यक्रम छोड़ करके वो आए हैं लखनऊ इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। फिर आखिरकार ये विज्ञापन से नाम किसने गायब कर दिया? इस खबर को हमने ट्वीट किया और कुछ ही देर में, हमारे ट्वीट करने के कुछ ही देर में पहला रिएक्शन आया। केशव मौर्य ने अपना अयोध्या जाने का प्रोग्राम निरस्त कर दिया। देखिए, हमने ये भी ट्वीट किया, तुरंत हमने वो लिखा। ये खबर हमने दिखाई है, कुछ देर के अंदर ये आया है कि केशव मौर्य ने निरस्त कर दिया। उसके बाद ये खबर आई, ब्रजेश पाठक ने भी निरस्त कर दिया, वो भी खबर हमने दिखाई। हम कंटिन्यू सुबह से इस खबर को दिखा रहे हैं और भी आपको बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं, ये खबर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अंदर खाने में क्या चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो फोड़ा जो बहुत पहले पक चुका था और जिससे मवाद बह रहा था, उस फोड़े की सर्जरी का टाइम आ गया है क्या? और ये दो खबर हमने आपके सामने रखी और तब तक एक खबर और सामने आई कि राज्यपाल भी नहीं जा रही हैं। वो खबर भी हमने रखी कि राज्यपाल नहीं जाएंगी। जब से दीपोत्सव हो रहा है, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से ये पहला मौका है कि दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल ये मौजूद ना हो। दोनों डिप्टी सीएम और राज्यपाल, इन तीनों का एक साथ मौजूद होना, ये एक परंपरा थी। बीच में एक बार केशव मौर्य नहीं गए थे, डिप्टी सीएम अभी ब्रजेश पाठक हैं, इससे पहले दिनेश शर्मा थे। लेकिन ये तो होता था कि लोग रहते थे, लेकिन ये सब नहीं थे। और ये खबर हमने प्रमुखता से सबसे पहले हमने ये दिखाई कि दोनों डिप्टी सीएम का नाम काट दिया गया है विज्ञापन से, इसलिए वो नहीं गए हैं। और उसके बाद देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, हर अखबार में छपने लगी कि नाराजगी के नाते नहीं गए। एक के बाद दूसरे अखबार देते जाइए, सब में यही खबर, जो खबर हमने सुबह सुबह दिखाई थी, सबसे पहले हमने सामने रखी थी, वही लाइन सबने ली कि नाराजगी है, दोनों डिप्टी सीएम का नाम काट दिया है, तो वो अयोध्या जाना कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। ये खबर हर तरफ छा गई। अब सवाल ये उठा कि ये क्यों किया गया और इसके मायने क्या हैं? क्या किसी को ये उम्मीद थी कि दोनों डिप्टी सीएम एक साथ ना जाएं? 2022 में ऐसा हुआ था जब केशव मौर्य नहीं गए थे। उसके पीछे भी नाराजगी की वजह ही बताई गई थी। सिराथू में चुनाव वो हार गए थे और अंदर की कहानी ये सामने आई कि वो हारे नहीं हैं, हराया गया है, अपनों ने हराया है। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो अजय देवगन की फिल्म में ये शेर आता है। तो वहां भी ये सवाल उठा कि ये अंदर की मिलीभगत से हराया गया है। वो नाराजगी बताई गई और वो नहीं गए थे। लेकिन वो नहीं गए थे, मगर ब्रजेश पाठक तब भी गए थे, राज्यपाल तब भी मौजूद थी। इस बार तो कोई नहीं गया। तो ये बात सामने आई अंदर खाने में कि ये क्या योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के खिलाफ, जो पिछले 8 सालों से लगातार असंतोष का लावा पनप रहा है बीजेपी के भीतर, क्या ये उसका मैनिफेस्टेशन है? क्या ये उसका प्रत्यक्षीकरण है? क्या बगावत अपनी शक्ल में, अपनी क्लियर शक्ल में सामने आ गई है? अब उसे किसी पर्दे में छिपने की जरूरत नहीं रह गई है। अब उसे किसी किवाड़ की ओट नहीं चाहिए। अब उसे किसी पेड़ की छाया नहीं चाहिए।
अब उसे किसी दरख्त का सहारा नहीं चाहिए, वो खुल करके सामने आ गई है कि नहीं चलेगा अब। और कहते हैं ना कि सहने की भी एक सीमा होती है, एक उम्र होती है। योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है उसको लेकर के आज से नहीं, जब से सरकार आई तब से बीजेपी के अंदर से ही बगावत के शोले फूटते रहे हैं। और इस बगावत की एक बड़ी वजह मैं आपको और बता दूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि योगी आदित्यनाथ किसी की सुन नहीं रहे हैं अंदर खाने में इसलिए बगावत हो रही है। ये बगावत इसलिए भी हो रही है कि उनके काम करने की जो शैली है और जो उनका सरकार का प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी तथ्यात्मक खबरें आ रही हैं। खुद सीएजी रिपोर्ट देकर के कह रही है कि किस तरह से यहां पर माइंस में करप्शन की बातें हैं। तमाम उनके अपने ही अधिकारी, उनके आसपास के अधिकारी एक के बाद दूसरे मामलों में नाम सामने आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ चुपचाप खामोश हैं। आकंठ जातिवाद में ये प्रदेश डूबता जा रहा है, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। और वो भी योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति पर, उन पे फेवर करने के लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई करेक्शन करने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठा कि भ्रष्टाचार शीर्ष पे रहेगा, ये सवाल उठा, जातिवाद शीर्ष पे रहेगा, अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, लाठियां चलेंगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, गाजीपुर से लेकर के और बाराबंकी तक बीजेपी के अनुषंगी संगठन वो लाठी खाएंगे, जान जाएगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, पुलिस बेलगाम हो जाएगी, अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे और आप जो है आंख मूंद करके बैठे रहेंगे और चारों ओर ये करप्शन और ये पुलिस का, प्रशासन का मनमाना आचरण, जातिवाद, ये सब जारी रहेगा। और आप हमसे ये चाहेंगे कि हम सब चुपचाप सुनते रहें, बर्दाश्त करते रहें, क्यों और कब तक, ये सवाल उठा। और अब शुरुआत में जाते हैं। आपको याद होगा 2017 में योगी आदित्यनाथ ऊपर से आकाशीय आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि वो कभी भी बीजेपी में किसी पद पर नहीं रहे हैं। और बीजेपी की सत्ता में 2017 में आई, उसमें योगी आदित्यनाथ की कोई विशेष भूमिका भी नहीं थी, सिर्फ एक प्रचार करने वाले नेता भर थे। उसमें जो भूमिका थी वो केंद्र में अमित शाह और यहाँ पर केशव मौर्य, ये सबको पता है, ये उनको भी पता है जो केशव मौर्य के विरोधी, वो भी इस बात को कहते हैं भाई 17 में तो यही लोग थे वहाँ पर। उसके बाद भी योगी को दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसको संभाल नहीं पाए। तो 2017 में नंदकिशोर गुर्जर बाकायदा बैठ गए, विधानसभा में बैठ गए और अपने साथ में करीब 200 के करीब विधायक, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोल हो गया। दिल्ली तक सनसनी मच गई, फायर फाइटिंग की गई, संगठन को लगाया गया, सबने मनाया, समझाया, बुझाया, बात खत्म की, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। मैं श्रृंखला बता रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली की, उनके ही अपने मंत्रियों की उनसे नाराजगी, उनसे अदावत। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अयोध्या कांड है जो अयोध्या में हुआ है, अभी तक जो भी चल रहा था ये उसका शीर्ष है, चरम है, इसके आगे आर या पार है, क्योंकि ये आज की कहानी नहीं है, लंबे समय से। देखिए दिनेश प्रताप सिंह, मैंने स्टोरी की, दिनेश प्रताप सिंह को टॉर्चर के चलते ब्रेन हैमरेज हो गया, इस कदर टॉर्चर किया गया। उनके बेटे ने कहा बाबा जीने नहीं देगा। हमने सवाल उठाया कि बाबा कौन है, क्यों नहीं इसकी जांच की जा रही है। दिनेश प्रताप सिंह के पास सबके फोन आए इस ब्रेन हैमरेज के बाद, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक टॉप लीडरशिप के फोन आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फोन नहीं किया तो नहीं किया। कार्यशैली आप देखते जाइए, समझते जाइए। ए.के. शर्मा, एक और कैबिनेट मंत्री, स्थिति ये होगी कि ए.के. शर्मा को ये कह देना पड़ा सार्वजनिक तौर पर अपने अधिकारियों को बिठा करके कि तुम लोग कहां से संचालित हो रहे हो मुझे पता है, तुम लोग काम खराब कर रहे हो, ये आप लोग जो कर रहे हैं आप जानबूझ करके इस विभाग का काम खराब कर रहे हैं, आप जनता की नहीं सुनते हैं, आपके पीछे कौन है ये मैं जानता नहीं हूं क्या। वो यहां तक उन्होंने कह दिया कि मेरे पास तो एक जेई का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। कौन ये कर रहा है, उनके विभाग को संचालित कौन कर रहा है, ये उनका आक्रोश सामने आया, क्योंकि वाकई उनके विभाग में फैसले कोई और ले रहा है। ऐसे ऐसे प्रमुख सचिव बिठा दिए गए हैं अलग अलग मंत्रालयों में जो नहीं सुनते हैं अपने मंत्रियों की, और वो भी तब जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसा भी नहीं कि आप कोई ईमानदार सरकार चला रहे हो तो आपकी सुन ली जाए, आपके अपने महकमों में सूचना, पीडब्ल्यूडी, खनन, भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी ऐसी परतें, जैसे दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि तहखानों में तहखाने मिले हैं, एक के बाद दूसरे तहखाने करप्शन के खुलते जा रहे हैं, और उसके बाद भी आपका ये मनमाना रवैया, इसका विरोध शुरू हुआ। ए.के. शर्मा ने खुल के विरोध किया। प्रतिभा शुक्ला एक और मंत्री, ये कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली पर बैठ गई, धरने पर बैठ गई कि इनकी नहीं सुनी जा रही है। पुलिस इतनी बेलगाम हो गई कि नहीं सुन रही है, और इसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ उस पुलिस कर्मी पर जिसके खिलाफ बैठी थी। ये योगी आदित्यनाथ के कार्य करने की शैली है।
आगे सुरेश राही, एक और कारागार राज्य मंत्री, ये सीतापुर में ट्रांसफार्मर, इन्होंने फ़ोन किया जेई को कि जरा ट्रांसफार्मर का मामला है देख लीजिए। जेई ने कहा आइए खुद ले जाइए, हम नहीं करने वाले हैं। ये खुद ट्रांसफार्मर उतारने पहुंच गए मंत्री होकर के, और फिर धरने पर बैठ गए। खूब चिल्लम चिल्ला हुआ और मंत्री के धरने पर बैठने की तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बनी रहीं। नंदी, एक और कैबिनेट मंत्री, नंदी ने चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी छा गई नंदी की, जिस चिट्ठी में गहरे सवाल उठाए इस सरकार के कामकाज पर कि अधिकारी सुनते नहीं है। ये लिखा उन्होंने। मनोज कुमार सिंह, पूर्व चीफ सेक्रेटरी योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी, जो एक के बाद दूसरे गंभीर आरोपों में घिरे रहे, उनके बारे में भी नंदी ने पॉइंट आउट कर दिया कि आखिरकार ये क्या किया जा रहा है, आप हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, जबरदस्ती फाइलों पर साइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, फाइलें कहीं का कहीं जा रही हैं, हमको बताया नहीं जाता है विभाग में क्या हो रहा है। इतने गंभीर आरोप लगाए नंदी ने। जो सहयोगी हैं उनका हाल देख लीजिए। संजय निषाद एक नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, एक नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि सरकार में काम करने की जो स्वतंत्रता होती है वो नहीं है, इस सरकार में अधिकारी सुनते नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर कितनी बार इशारा कर चुके हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर पहुंच गए थे बनारस के चितौना में, वहां ठाकुर बनाम राजभर हो गया था, खुद पीड़ित की भूमिका में आ गए थे। आशीष पटेल तो खुलेआम कह चुके हैं, एक और मंत्री अपना दल कोटे के, कि उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। यहां तक कह चुके हैं, सूचना के अधिकारियों का नाम लेके कह चुके हैं कि ये अधिकारी ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। यहां तक कह चुके हैं कि एसटीएफ मेरे सीने पर गोली मारे। ये कैबिनेट मंत्री को कहना पड़ा, मगर योगी ने सुध नहीं ली। ये योगी के कार्य करने की शैली है, और वो भी तब जब आप ईमानदार सरकार नहीं चला रहे हैं कि आपकी सुनी जाए। आकंठ भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर हैं, आकंठ जातिवाद के आरोप इस सरकार पर हैं। दिनेश खटीक, इस्तीफे की नौबत आ गई, इस्तीफा दे दिया कि इनके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, इनकी नहीं सुनी जा रही, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। रविंद्र जायसवाल, एक और मंत्री, स्टाम्प से जुड़े हुए मंत्री हैं, ये पहुंच गए रोते कलपते योगी के पास कि देखिए हमारे ही विभाग में ट्रांसफर हो गए और किसी ने हमको पूछा नहीं। हमसे कहा गया, अधिकारी ने कहा आप कौन होते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है। रोते हुए पहुंचे योगी आदित्यनाथ के पास। ये इस सरकार के कार्य करने की शैली। और मैं वही कह रहा हूँ, ये फोड़ा पक रहा था, मवाद बह रहा था, अब सर्जरी की नौबत आ गई है। क्योंकि दो सबसे टॉप जो सिपा सलार हैं, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, उन्होंने अब सामने से टेक ऑन कर लिया है। और अयोध्या कांड जो हुआ है उसमें ये बात खुल करके सामने आ गई है कि अब जो सहने की सीमा वाली बात है वो बांध टूट गया है। पानी चारों ओर तेजी के साथ में बह रहा है, और ये पानी ये किसी प्रलय का संकेत दे रहा है, और इस प्रलय में बहुत कुछ बदल सकता है। उत्तर प्रदेश पर निगाह रखे रहिए, यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, उसकी पूरी भूमिका तैयार हो चुकी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।